नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडीलिशियस चैनल के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे एनिमल्स जो एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। वैसे तो लिस्ट बहुत ही लंबी है, पर हम इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं इम्पोर्टेंट एनिमल्स को देखेंगे जो बार बार न्यूज़ में रहते हैं। तो आइए बिना किसी और देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इम्पोर्टेंट बात यह है कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इंस्टीट्यूट है जो पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करती है, और यही इंस्टीट्यूट ये लिस्ट अपडेट करती रहती है। पर्टिकुलर एनिमल को एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में ट्रांसफ़र करती रहती है। IUCN की 3 इम्पॉर्टेंट लिस्ट है। सबसे पहली लिस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स है। दोस्तों हर कैटेगरी में 3 क्राइटेरिया होते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के मीट होने के बाद IUCN पर्टिकुलर स्पीशीज़ को इस कैटेगरी में रखती है। तो देखते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड के 3 क्राइटेरिया। क्राइटेरिया नंबर 1, पिछले 10 सालों में पर्टिकुलर स्पीशीज़ की पॉपुलेशन अगर 90% से ज़्यादा रिड्यूस हुई हो तो उस स्पीशीज़ को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला जाता है। सेकंड क्राइटेरिया, पर्टिकुलर स्पीशीज़ के 50 से भी कम मैच्योर इंडिविजुअल्स बचे हो। क्राइटेरिया नंबर 3, अगले 10 सालों में एटलीस्ट 50% चांसेस हो कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाए। इसलिए दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस कैटेगरी के एनिमल एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है एंडेंजर्ड एनिमल्स। इसके भी 3 क्राइटेरिया होते हैं, और किसी एक क्राइटेरिया को मीट करने के बाद पर्टिकुलर एनिमल को इस कैटेगरी में रखा जाता है। तो क्राइटेरिया नंबर 1 ये है कि पिछले 10 सालों में पर्टिकुलर स्पीशीज़ की पॉपुलेशन 70% से ज़्यादा रिड्यूस हुई हो। सेकेंड क्राइटेरिया है कि पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज़ के 250 से ज़्यादा मैच्योर इंडिविजुअल्स बचे हो। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि अगले 20 सालों में एटलीस्ट 20% चांसेस है कि ये पर्टिकुलर एनिमल स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाए। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इस कैटेगरी में आने वाले एनिमल्स वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं। थर्ड कैटेगरी है वल्नरेबल कैटेगरी। इसके भी 3 क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया नंबर 1, पिछले 10 सालों में 50% से ज़्यादा पर्टिकुलर स्पीशीज़ की पॉपुलेशन रिड्यूस हुई हो। क्राइटेरिया नंबर 2 ये है कि पर्टिकुलर स्पीशीज़ के 10,000 से कम मैच्योर इंडिविजुअल्स बचे हो। और क्राइटेरिया नंबर 3 है अगले 100 सालों में एटलीस्ट 10% चांसेस है कि पर्टिकुलर स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इस कैटेगरी में आने वाले एनिमल्स हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स जो इन कैटेगरीज में आते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट कि वीडियो अब तक आपको अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स। सबसे फर्स्ट एनिमल इस कैटेगरी में आता है ब्राउन बेयर, जो कि इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड रीजन में पाया जाता है, और हमारे नेबरिंग स्टेट्स नेपाल, पाकिस्तान, चाइना में भी पाया जाता है। स्टार्टिंग में हम दोस्तों क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स देखेंगे। नेक्स्ट एनिमल है मलाबार सिवेट। बहुत ही रेयर एनिमल, ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट मैमल्स इसे कहा जाता है। पर्टिकुलरली ये हमारे वेस्टर्न घाट में एंडेमिक होता है। कन्याकुमारी, वायनाड, कर्नाटका पार्ट में इसे पाया जाता है। थर्ड एनिमल पिग्मी हॉग। ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट और रेयरेस्ट वाइल्ड पिग है। इसे आमतौर पर नॉर्थ वेस्ट बंगाल और वेस्टर्न आसाम में पाया जाता है। नेक्स्ट एनिमल टेरापिन। ये एक टॉर्टोइस की स्पीशीज़ है जिसे बांग्लादेश, इंडिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया इन देशों में पाया जाता है। नेक्स्ट एनिमल है घड़ियाल, जिसे हमने बहुत बार न्यूज़ में देखा ही होगा। घड़ियाल आमतौर पर इंडिया के चंबल रिवर और बिहार के सोन रिवर में पाया जाता है। नेक्स्ट एनिमल एक टर्टल की स्पीशीज़ है जिसे हॉक्सबिल टर्टल कहते हैं, और ये थ्रू आउट ट्रॉपिकल वाटर में पाया जाता है, अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक ओशंस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है बंगाल फ्लोरिकन। ये सिर्फ कंबोडिया, इंडिया और नेपाल में पाया जाता है। नेक्स्ट बर्ड है फॉरेस्ट आउलेट। ये सेंट्रल इंडिया में एंडेमिक होता है,
वेस्टर्न महाराष्ट्र और साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश पार्ट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है कोंडाना रैट। बहुत ही रेयर रैट की स्पीशीज़ है ये, जो सिर्फ सिंहगढ़ प्लेट्यू जो कि पुणे महाराष्ट्र में आता है वहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट एनिमल एशियाटिक चीता। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि चीता 1952 में इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि उनकी बहुत ही ज़्यादा हंटिंग की वजह से उन्हें एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था। हाल ही में अफ्रीका से कुछ चीते हमने इंडिया में लाए हैं। अफ्रीकन चीता का स्टेटस दोस्तों वल्नरेबल है और एशियाटिक चीता का स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अभी नेक्स्ट कैटेगरी हम देखेंगे एंडेंजर्ड एनिमल्स। इसमें सबसे पहला एनिमल एक डियर की स्पीशीज़ है, ब्राउन एंटलर डियर, जिसे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मेनली पाया जाता है। हमारे इंडिया में इसे मणिपुर रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट रेयर एनिमल है चाइनीज़ पेंगोलिन। इसका स्टेटस बहुत बार चेंज होते रहता है, कभी एंडेंजर्ड कभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये ईस्टर्न नेपाल, भूटान, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में पाया जाता है। इनकी भी पॉपुलेशन हंटिंग की वजह से ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही है। फिशिंग कैट की एक स्पीशीज़ है जिसे पाकिस्तान, नागपुर और ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। नेक्स्ट एनिमल हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया कहते हैं जिसे गंगा रिवर डॉल्फिन, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में पाया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि ये 10 ppt से ज़्यादा सॉल्ट वाटर सैलिनिटी नहीं सहन कर पाता है। नेक्स्ट एनिमल गोल्डन लंगूर, जिसे भूटान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। नेक्स्ट एनिमल है हिस्पिड हेयर। इस स्पीशीज़ को उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल तक और वेस्ट बंगाल से लेकर आसाम तक पाया जाता है। नेक्स्ट एनिमल एक मंकी की स्पीशीज़ है जिसे होलॉक गिबॉन कहते हैं, जिसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया बांग्लादेश रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट और एक रेयर एनिमल है रेड पैंडा। ये बहुत ही रेयर एनिमल्स में से एक एनिमल है जिसे नेपाल, इंडिया, भूटान, म्यांमार और सदर्न चाइना में पाया जाता है। एक मका की स्पीशीज़ लायन टेल्ड मकाका जिसे कहते हैं, ये हमारे इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक है, जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट एनिमल रेड स्लेंडर लॉरिस। ये सिर्फ सदर्न इंडिया और श्रीलंका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट एनिमल हिमालयन मस्क डियर। इनकी भी हंटिंग की वजह से पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, जिसे भूटान और नॉर्थ इंडिया, नेपाल, चाइना के हिमालयन रीजन में पाया जाता है। नीलगिरी ताहर, जिसे केरला और तमिलनाडु रीजन में पाया जाता है। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, आसाम का जो मानस नेशनल पार्क है वो इनके लिए वर्ल्ड फेमस है। फिलहाल इसे वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन में और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स में ये पाया जाता है। नेक्स्ट कैट की एक स्पीशीज़ है जिसे स्नो लेपर्ड कहते हैं और ये हाई माउंटेन रेंजेस में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड जैसे माउंटेनस एरियाज में स्नो लेपर्ड पाया जाता है। नेक्स्ट एनिमल चीरू। ये भी एनिमल स्पीशीज़ हंटिंग के वजह से बहुत ज़्यादा डेंजर में है। इनकी हंटिंग, इनका जो फर होता है जिसे शहतोश कहा जाता है, जो शॉल बनाने में काम आता है, इसके वजह से इनकी बहुत ज़्यादा हंटिंग हो रही है। टाइगर हम सबको पता ही है, बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ में पाया जाता है, जैसे कि भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम। इन रीजन में टाइगर की अलग अलग स्पीशीज़ पाई जाती है। इंडियन बफेलो और एक इम्पॉर्टेंट एनिमल जिसे सदर्न नेपाल, सदर्न भूटान, वेस्टर्न थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया के रीजन में पाया जाता है। डोमेस्टिक बफेलो के साथ इंटरब्रीडिंग की वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है और यही इनके लिए एक बड़ा खतरा है। नेक्स्ट एनिमल एक टर्टल की स्पीशीज़ है जिसे ग्रीन टर्टल कहा जाता है। ये थ्रू आउट ट्रॉपिकल वाटर में पाया जाता है। और एक फेमस टर्टल की स्पीशीज़ ऑलिव रिडली टर्टल, जो फिलहाल वल्नरेबल कैटेगरी में है। ये दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट और मोस्ट अब्यूंडेंट टर्टल स्पीशीज़ है। मेक्सिको को छोड़कर थ्रू आउट ट्रॉपिकल वाटर में ये स्पीशीज़ पाई जाती है और बहुत से टूरिस्ट और बायोलॉजिस्ट इनकी मास नेस्टिंग देखने आते हैं, जिसे आरीबाड़ा कहते हैं। नेक्स्ट स्पीशीज़ है हॉक डियर, जिसे पाकिस्तान, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनिमल हमारे नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, जिसे लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है, इंडियन पिकॉक। थ्रू आउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और श्रीलंका के थोड़े बहुत लोलैंड एरियाज़ में पाया जाता है। नेक्स्ट एनिमल एशियाटिक लायन। कैट की जो 5 बड़ी स्पीशीज़ होती है, इनमें से एक, बाकी 4 स्पीशीज़ जैसे कि हम जानते हैं बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड। एशियाटिक लायन गुजरात के प्रोटेक्टेड 5 एरियाज़ में ही पाया जाता है और ये कैट की इकलौती स्पीशीज़ है जो ग्रुप में रहती है और इनके ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। एशियाटिक लायंस
एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं और अफ्रीकन लायंस वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।